तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं आपका समांतर श्रेणी प्रश्नावली 5.3 और प्रश्नावली 5.3 का तीसरा प्रश्न आज हम लोग इस वीडियो में पूरा का पूरा डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं और कक्षा 10वीं के विद्यार्थी हैं तो हम आपको बता दें कि हम अपने चैनल पर मैथ और साइंस शुरू से पढ़ा रहे हैं, जिसमें हमने प्रश्नावली 5.3 का पहला और दूसरा प्रश्न सॉल्व करवा दिया है। आज ये प्रश्नावली 5.3 का तीसरा प्रश्न रहने वाला है, जिसमें कुल 10 प्रश्न रहने वाले हैं। ठीक है, उन 10 प्रश्नों को हम लोग बहुत ही बेहतरीन तरीके से सॉल्व करेंगे। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही लगातार कंटेंट लेकर आते रहते हैं। तो चलिए आज के इन प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। प्रश्न हमारा कुछ इस तरीके से है, तीसरा वाला, कि एक एपी में, एपी मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, यानी एक समांतर श्रेणी में अब क्वेश्चन यहाँ से चालू होता है। तो पहला जो हमारा प्रश्न है वो क्या कह रहा है कि एक समांतर श्रेणी में यहाँ पर दिया हुआ है ए बराबर कितना है 5। उसके बाद डी का मान दिया है, देखिए डी बराबर है आपका 3। एन बराबर दिया है 50। क्या पूछा जा रहा है हमसे, यन और यस यन बराबर क्वेश्चन मार्क और यस यन बराबर क्वेश्चन मार्क, यानी हमसे यन और यस यन पूछा जा रहा है। तो जो विद्यार्थी ये वीडियो अभी देख रहे हो, पहली बार हमारे चैनल को देख रहे हो, तो उनको हम बता दें कि जो ए होता है वो होता है समांतर श्रेणी का प्रथम पद। उसके बाद जो डी होता है उसको बोलते हैं सार्वांतर, और यहाँ जो एन होता है उसको बोलते हैं आखिरी पद या अंतिम पद। ठीक है, और जो यन होता है उसको बोलते हैं पदों की संख्या, और जो यस यन होता है उसको बोलते हैं पदों का योग। तो हम लोग पूरा का पूरा इस वीडियो में प्रश्नावली 5.3 का ये जो तीसरा क्वेश्चन है, इसमें कुल 10 सवाल हैं, तो पूरा का पूरा इसको सॉल्व करने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है यन का मान और यस यन का मान हमें पता करना है। तो चलिए पता कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले आप कौन सा फार्मूला लगाइए, एन बराबर ए प्लस यन माइनस 1 इंटू डी। ये फार्मूला क्यों लगाएं पहले आप, इस वजह से कि देखिए यहाँ पर ए भी दिया है, डी भी दिया है, एन भी दिया है, यन का मान पूछ रहा है, मतलब 3 राशियाँ दी गई हैं, चौथी आपकी पूछी जा रही है। तो यहाँ पर हमको चौथा जो राशि है वो आराम से निकाल सकते हैं। इस वजह से हमने पहले फार्मूला लगाया एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी का। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एन का मान दिया है 50 रख दीजिए, बराबर ए का मान है 5, फिर प्लस एन तो हमसे पूछा ही है, गुणत्ते डी का मान कितना हो जाएगा यहाँ पर 3। तो 5 को इस तरफ लाएंगे, ये माइनस में हो जाएगा, 50 माइनस 5, और यहाँ पर यन माइनस 1 गुणत्ते 3। तो 50 में से 5 को घटाएंगे तो 45 बचेगा, और यहाँ हो जाएगा यन माइनस 1 गुणत्ते 3। ये गुणा में है, इधर आएगा भाग में हो जाएगा। तो 45/3 बराबर यन माइनस 1। तो 3 से इसको काटेंगे तो 3 एकम 3 और 3 पचे 15, यानी ये 15 आ गया। और ये जो माइनस है इसको इस तरफ लाएंगे तो प्लस हो जाएगा, मतलब यन का मान आपका कितना आ गया, 15 और 1 16, यानी इसमें कुल कितने पद हैं, तो इसमें कुल 16 पद हैं। ठीक है, कितने पद हैं आपके, 16। यहाँ तक तो हमने आपका सॉल्व कर दिया। अब हमारा पूछ रहा है यस यन। तो देखिए यस यन बराबर क्या फार्मूला आप लगाओगे, यस यन बराबर 2 फार्मूले होते हैं। एक होता है यन बटा 2, 2a प्लस यन माइनस 1 इंटू डी। दूसरा होता है यस यन बराबर यन बटा 2 ए प्लस ए एन। ठीक है, इन दोनों फार्मूलों में से आप कोई सा भी फार्मूला लगा सकते हो। अब आप कहोगे सर इसको भी लगाएंगे तब पर भी उत्तर आएगा, इसको भी लगाएंगे तब पर भी उत्तर आएगा। तो देखिए हम तो कहेंगे आप ये वाला फार्मूला यूज कर लीजिए, दूसरा वाला यस एन बराबर यन बटा 2 कोष्टक में ए प्लस ए एन। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, क्योंकि आप देखिए हमको ए भी पता है, हमको ए एन भी पता है, और हमने अभी अभी यन का मान भी निकाल दिया है। तो इसका मतलब ये है इस फार्मूले में रखेंगे तो
कम समय में हमारा उत्तर आ जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम लिखेंगे यस यन की जगह पर 16 बराबर यन की जगह पर 16/2, क्योंकि यन का जो मान है वो 16 आया है, ठीक है। उसके बाद ए का मान है आपका 5 प्लस ए एन का मान देखिए कितना है, ए एन का मान है 50, तो यहाँ पर रख दीजिए। अब 2 अट्ठे 16 हो जाएगा, यस 16 बराबर 8, 5 और 50 जोड़ेंगे तब 55 आएगा। अब यस 16 बराबर क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर यस 16 बराबर 8 45, 8 45 और 4 44, यानी यस 16 बराबर कितना हो जाएगा 440। मतलब 16 पदों का जो योग आया वो 440 आया। यही हमारा उत्तर हो गया। उम्मीद करते हैं आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर आप नोट डाउन कर रहे हैं हमारे साथ तो बहुत अच्छी बात है, वरना स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो आराम से ले सकते हो, ठीक है। चलिए यहाँ पर इसको हम लोग करेंगे इरेज। तब तक आप दूसरा प्रश्न तैयार कर लीजिए कि क्या दिया हुआ है और क्या पूछा जा रहा है, ठीक है। इसको हम लोग यहाँ पर मिटा देते हैं। चलिए हमारा जो दूसरा प्रश्न है उसको देख लेते हैं। दूसरा देखिए क्या दिया है। दूसरा दिया है आपका यहाँ पर a बराबर 7, उसके बाद a 13 बराबर कितना दिया है 35 दिया है। तो आप जानते हो ये a n होता है, मतलब n का मान क्या हो जाएगा यहाँ पर 13 हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है d और यस 13 ज्ञात कीजिए। d का मान पूछा जा रहा है, यहाँ पर d बराबर क्वेश्चन मार्क, उसके बाद यस 13 बराबर क्वेश्चन मार्क, क्योंकि ये पूछा जा रहा है, ठीक है। आप जानते हो देखिए यहाँ पर हमने n बराबर 13 इसलिए रखा क्योंकि a n होता है, यानी ऐसे लिखते हो आप a n लिखते हो, तो n की वैल्यू यहाँ नीचे कैसे दिया हुआ है a 13, यानी a के बाद n, तो n का मान कितना हो गया 13 हो गया। इस वजह से हमने n बराबर 13 रखा है, ठीक है। यहाँ पर इसको हम लोग मिटा देंगे। अब देखिए सबसे पहले हमको निकालना है इसका सर्वांतर। तो सर्वांतर कैसे निकालोगे आप, देखिए फार्मूला लगेगा ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए एन की जगह पर a 13 रखेंगे, यहाँ पर a की जगह पर 7 प्लस n का मान 13 माइनस 1 इंटू डी। तो a 13 का मान कितना हो जाएगा, a 13 का मान दिया हुआ है 35, और बराबर ये 7 प्लस 13 में से एक जाएगा बचेगा 12d। अब 7 को इस तरफ लेकर चले आइए तो ये माइनस में हो जाएगा, 35 माइनस 7 बराबर 12d। देखिए 35 में से 7 घटाएंगे तो कितना बचेगा, ये 28 बराबर 12d। तो ये 12 गुणा में है, इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, तो 28/12 बराबर d। अगर हम इसको 4 से काट दें तो ये हो जाएगा 4 सत्ते 28, 4 तिहाई 12, तो जो d का मान आया वो कितना आ गया 7/3 आ गया। d का मान कितना आया आपका 7/3 आ गया, ठीक है। अब क्या करना है हमको, अब यहाँ पे कह रहा है कि कुल 13 पदों का योग ज्ञात कर लीजिए। तो योग ज्ञात करने के लिए देखिए हमको प्रथम पद पता है, आखिरी पद पता है और पदों की संख्या पता है। तो हम लोग ये वाले फार्मूले से आराम से निकाल सकते हैं। यस एन बराबर n/2 a प्लस ए एन, इस वाले फार्मूले से हम लोग क्या कर सकते हैं, आराम से इस 13 पदों के योग को निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर यस 13 लिख देंगे n की जगह पर, ये हो जाएगा 13/2, और यहाँ पर a का मान कितना है 7 प्लस ए एन का मान, देखिए a 13 का मान कितना है 35 है, तो 35 रख दीजिए। अब यहाँ पर यस 13 बराबर, देखिए यहाँ पर 13/2 है, उसके बाद गुणा का चिन्ह लगा देंगे, 35 और 7 कितना हो जाएगा 42 हो जाएगा, तो यहाँ पर लिख दीजिए 42। और 2 से अगर 42 को काटेंगे तो 21 आएगा, क्योंकि आप जानते हो 2 दूना 4, 2 एकम 2, तो 21 आ गया।
और यस 13 बराबर कितना हो जाएगा, 13 एकम 13, 13 दूना 26 और 1 27, यानी ये हो जाएगा आपका 13 पदों का योग 273। ठीक है, तो 13 पदों का योग कितना आ गया आपका, 273 आ गया। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को भी हमने बहुत ही बेहतरीन तरीके से सॉल्व कर लिया है। उम्मीद करते हैं आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी। ठीक है, चलिए इसको हम लोग यहाँ पर मिटा देंगे। और आप नोट डाउन कर रहे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। देखिए, जब आप वीडियो देखा करिए तो उसको जरूर लिखते हुए देखा करिए, मतलब आप पेन पेपर प्रॉपर तरीके से लेकर बैठिए और वीडियो देखिए, आपको बहुत ही मज़ा आएगा। बहुत ही सारी चीज़ें आपको सीखने को मिल जाती हैं वहाँ पे। तो चलिए इसको हम लोग क्या करते हैं, मिटा देते हैं और तीसरा प्रश्न यहाँ पर लगाएंगे। चलिए, यहाँ पर जो हमारा तीसरा प्रश्न है वो क्या कह रहा है, यहाँ पर लिख भी देते हैं तीसरा प्रश्न। ठीक है, तीसरा प्रश्न हमारा क्या कह रहा है यहाँ पर, A12 बराबर 37। A12 बराबर कितना दिया है, 37। तो यन यानी पदों की संख्या कितना है, 12 है। ठीक है, क्योंकि ये एन दिया है तो ए यन की जगह पर 12 है, तो मतलब पदों की संख्या कितनी है, 12 है। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि डी का मान दिया है आपका 3। डी का मान कितना दिया है, 3 दिया है। कह रहा है कि ए और यस 12 ज्ञात करिए। ए मतलब प्रथम पद बराबर क्वेश्चन मार्क, यस 12 बराबर क्वेश्चन मार्क। ये हमसे क्या किया जा रहा है, पूछा जा रहा है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर हम लोग इसको निकाल देते हैं। तो आप जानते हो, क्या जानते हो, ए एन बराबर फार्मूला ए प्लस एन माइनस 1 × डी होता है। ठीक है, ए एन बराबर क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 × डी। अब यहाँ पर ए एन की जगह पर 12 बराबर ए तो हमसे पूछ ही रहा है, प्लस एन की जगह पर 12 माइनस 1 गुणत्ते डी की जगह पर क्या रखेंगे, 3 रख देंगे। तो ऐसे 3 आप रख दीजिए। A12 का मान देखिए दिया हुआ है 37 बराबर ए प्लस 12 में से गया 11 गुणत्ते 3। तो 11 का अगर हम लोग 3 में गुणा करवा दें तो ये हो जाएगा आपका 33। कितना हो जाएगा, 33 हो जाएगा। अब प्लस 33 को बराबर की इस तरफ लेकर आइए, तो 37 माइनस 33 बराबर ए। तो 37 में से अगर आप 33 को घटाओगे तो क्या मिलेगा आपको, 4 मिलेगा बराबर ए के। यानी इसका जो प्रथम पद है वो कितना आ गया आपका, 4 आ गया। ठीक है, अब क्या करना है आपको, अब हमसे पूछ रहा है कि इसके 12 पदों का योग बताइए। ठीक है, इसके 12 पदों का योग क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए, हमको इसका अंतिम पद भी पता है, इसका प्रथम पद भी पता है, और पदों की संख्या 12 ये भी पता है। तो कौन सा फार्मूला लगाओगे आप, यस यन बराबर यन बटा 2 ए प्लस ए एन। यस एन बराबर क्या फार्मूला लगाओगे आप, एन बटा 2 ए प्लस ए एन। तो यहाँ पर देखिए यस एन, तो यस एन की जगह पर क्या रखोगे आप, 12। ये हो जाएगा 12 बटा 2। फिर यहाँ पर ए का मान कितना है, तो ए का मान देखिए निकाले हो आप 4। फिर प्लस ए एन का मान कितना है, तो ए एन यानी ए12 का मान कितना है आपका, 37 है। तो यहाँ पर 37 लिख दीजिए। अब क्या करिए, इसको हल करते हैं। 2 6 12 हो जाएगा, यस 12 बराबर ये 6 गुणत में देखिए 37 में 4 जोड़ेंगे तो 41 हो जाता है। कितना हो जाता है, 41। तो यस 12 बराबर 6 का गुणा 1 में करेंगे 6, 6 चौक 24, यानी ये हो जाएगा आपका 246। कितना हो गया आपका, 246 हो गया। तो जो हमारा प्रथम पद है उसका मान तो 4 आ गया, और जो 12 पदों का योग है वो आ गया 246। तो यही हमारा उत्तर है। उम्मीद करते हैं आपको बहुत ही शानदार तरीके से समझ में आया है। ठीक है, चलिए बढ़ जाते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आप नोट करिए, तब तक हम इसको मिटा देते हैं।
देखिए, जो हमारा अगला प्रश्न रहने वाला है वो रहने वाला है चौथा। और चौथा प्रश्न में जो जो दिया है हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे। जैसे हम यहाँ पर लिख कर आपको बताते हैं कि देखिए क्या दिया है, क्या पूछा जा रहा है, पेपर में भी आप ऐसे ही लिखिएगा। इससे एग्जामिनर जो आपका कॉपी चेक करता है उसका माइंड क्लियर रहता है कि क्या दिया है और क्या पूछा जा रहा है। वो आपके मतलब कॉपी को देखकर सोचने नहीं लगेगा। ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि वो ध्यानपूर्वक आपकी कॉपी पढ़ेगा। क्यों? देखिए, एग्जामिनर ध्यानपूर्वक आपका कॉपी तभी चेक करते हैं जब उनको चीज़ें आपकी समझ में नहीं आती। आप क्या लिखे हो उसको समझ में ही नहीं आ रहा है, तो ऐसा मत करिएगा। जब भी आप लिखिएगा सबसे पहले मैथ लगाइएगा तो ऊपर लिख दीजिएगा दिया है। फिर उसके बाद जो सारी चीज़ें दिया रहता है उसको लिख दीजिएगा। फिर जो नहीं दिया रहता उसके बराबर क्वेश्चन मार्क लगा दीजिएगा। इससे एग्जामिनर का माइंड एकदम क्लियर रहता है कि बच्चा जो दिया है उसको लिखा है और जो पूछा है उसके जगह पर क्वेश्चन मार्क लिखा है, मतलब ये जागरूक बच्चा है। ठीक है, और ये चीज़ों को सही किया होगा। तो हो सकता है बीच में कहीं आप थोड़ा बहुत गलत भी किए होंगे, तो वो आपको सही कर देता है और नंबर भी आपका मिल जाता है। ठीक है, तो इस बात को थोड़ा ध्यान रखिएगा। बोर्ड पेपर में ये सारी चीज़ें बहुत ही मायने रखती हैं। तो यहाँ पर देखिए जो आपका दिया है वो दिया है A3 बराबर, यानी इसका तीसरा पद कितना दिया है 15, तो n का मान कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए यस 10 बराबर, यानी 10 पदों का योग बराबर कितना दिया है 125। तो इसमें कुल कितने पद हैं 10 पद हैं, तो n का मान क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। ठीक है, तो कह रहा है कि सार्वंतर d ज्ञात कीजिए। d बराबर देखिए क्वेश्चन मार्क। उसके बाद कह रहा है कि इसके प्रथम नहीं 10वां पद ज्ञात कीजिए। A10 बराबर आपसे क्या किया जा रहा है, पूछा जा रहा है, यानी जो 10वां पद होगा वो क्या होगा और इसका सार्वंतर क्या होगा। तो देखिए सबसे पहले क्या करना है आपको, सबसे पहले यहाँ पर हमको देखिए ना तो D पता है ना तो इसका प्रथम पद पता है। तो सबसे पहले इसका प्रथम पद A निकालेंगे, उसके बाद सार्वंतर D निकालेंगे, तब जाकर चीज़ें सॉल्व होंगी। तो यहाँ पर देखिए फार्मूला लगेगा an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो an मतलब पहले तीसरा पद का यहाँ पर लगाते हैं, तो A3 लिख देते हैं। a हमें नहीं पता, n का मान 3 माइनस 1, d हमें नहीं पता, तो जो नहीं पता उसकी जगह पर वही वैल्यू रख देते हैं। जैसे d नहीं पता तो d लिख दिए। देखिए A3 का मान दिया है 15 बराबर a प्लस 3 में से एक जाएगा 2d होगा। इसको मानेंगे समीकरण नंबर 1। इसको क्या मानोगे आप, समीकरण नंबर 1 मानोगे। अब आ जाइए यस 10 पर। तो देखिए यस n बराबर आप फार्मूला लगाइए जिसमें d आया रहे। तो d किस में आता है n बटा 2 कोष्टक में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। देखिए इसमें d आया है, इस वजह से ये वाला फार्मूला हमने यूज किया है। ठीक है, तो यहाँ पर यस 10 की जगह मतलब n की जगह 10 रख देंगे, ये हो जाएगा 10 बटा 2। यहाँ 2a प्लस n की जगह 10 माइनस 1 इंटू डी, हमने यहाँ पर इसको रख दिया। अब यस 10 का मान दिया है 125 और यहाँ पर 2 से 10 को काटेंगे तो 5 आ जाएगा और ये हो जाएगा 2a प्लस 10 में से 1 गया 9d हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है कि 5 से आप 125 को काट दीजिए। तो 25 बार में देखिए 5 दूना 10 और 5 बचे 25, ये कट जाएगा। इधर बचा 2a प्लस 9d, ये मान लीजिए आप समीकरण नंबर 2। हमारा समीकरण 1 व समीकरण 2 पूरी तरीके से बन चुका है। ठीक है, अब क्या करना है आपको, इसको सॉल्व करना है। तो हम लोग इसको विलोपन विधि से सॉल्व करेंगे। पहला समीकरण लिखेंगे a प्लस 2d बराबर 15, यहाँ पर लिखेंगे 2a प्लस 9d बराबर 25 के। ठीक है, यहाँ पर हमारा दोनों समीकरण लिखा जा चुका है। अब अगर हमको a को काटना है तो पहले समीकरण में हम 2 से गुणा कर देंगे ताकि ये जो a वाला पद है वो आपस में क्या हो जाए, बराबर हो जाए। देखिए 2 से अगर a में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 2a प्लस 2 का 2 में गुणा 4d बराबर 2 का 15 में गुणा 30, और नीचे समीकरण 2 को जैसे के वैसे लिख देंगे। ठीक है, यानी जैसे आपने लिखा था वैसे ही पूरा का पूरा यहाँ पर लिख दोगे आप।
अब देखिए ये प्लस में है, ये प्लस में है, और प्लस प्लस कभी नहीं कटता, या तो प्लस माइनस रहेगा तभी कटेगा। तो माइनस लाने के लिए यहाँ पर क्या लिखेंगे, घटाने पर, यानी हम लोग समीकरण नंबर 1 में से समीकरण नंबर 2 घटा रहे हैं। तो घटा दीजिए यहाँ पर माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस, तो ये खत्म हो जाएगा। देखिए 9 में से 4 को घटाएंगे तो बचेगा आपका माइनस की 5d, ठीक है। और इधर 25 को 30 में से घटाएंगे तो बचेगा आपका 5। तो यहाँ पर d बराबर क्या हो जाएगा, 5 बटा, ये हो जाएगा -5, क्योंकि देखिए ये गुणा में है, इधर गुणा में है, उधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा। तो 5 से 5 ऐसे काट दीजिए तो d का मान कितना आ जाएगा, -1। d का मान कितना आ गया, -1 आ गया, ठीक है। अब जब d का मान आ गया तो हमको किसका मान निकाल लेना है, a का मान निकाल लेना है। हमसे क्या पूछा था, a 10 पूछा था, ठीक है। तो यहाँ पर हमको अगर d का मान पता है तो हमको a का भी मान पता होगा, तब जाकर हमारा a 10 निकलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर चलिए a का मान पता कर लेते हैं, यहाँ पर ऊपर जगह है, यहाँ पर हम लोग सॉल्व करेंगे। तो देखिए d का मान कहाँ रख दिया जाए, d का मान समीकरण 1 में या समीकरण नंबर 2 में रख दिया जाए, तो हम 1 में रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे d का मान समीकरण 1 में रखने पर, d का मान कहाँ रख दिए हम लोग, समीकरण नंबर 1 में रख दिए। समीकरण नंबर 1 क्या है, 15 बराबर a प्लस 2d। यहाँ पर 15 बराबर a प्लस 2 गुणित d की जगह पर -1। तो अगर इसको सॉल्व करें आगे यहाँ पर तो क्या हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा 15 बराबर a, उसके बाद यहाँ पर देखिए माइनस और प्लस 1 का गुणा, यानी यहाँ पर +2 का गुणा -1 के साथ होगा तो चिन्ह हो जाएगा आपका यहाँ पर माइनस। -2 को इस तरफ लाओगे तो 15 + 2 बराबर कितना हो जाएगा, 1 है। तो 15 और 2 कितना हो गया, 17, यानी a का मान कितना आ गया, 17 आ गया, ठीक है। a का मान कितना आ गया आपका, 17 आ गया। यहाँ तक समझ में आया। अभी हमारा एक उत्तर बचा हुआ है आपका A10। तो A10 को हम लोग यहाँ पर लगा देते हैं, ठीक है, क्योंकि इधर जगह है नहीं, यहाँ पर आपका क्वेश्चन हो चुका है तो ये जगह खाली है, यहाँ पर हम लोग इसको लगा देते हैं। तो देखिए हम लोग फार्मूला यूज करेंगे, an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी का फार्मूला हमारा यूज होगा an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी का। तो यहाँ पर an की जगह पर क्या है, 10 है, तो A10 बराबर a का मान कितना है, तो a का मान देखिए है 17, फिर प्लस n का मान 10 - 1 गुणित d का मान कितना है, तो -1 है, तो यहाँ पर -1 लिख देंगे। ये हो जाएगा A10 बराबर 17, फिर प्लस, अब यहाँ पर देखिए 10 में से 1 जाएगा, क्या बचेगा, 9, और 9 का गुणा -1 के साथ। तो अगर हम देखें तो यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, तो A10 बराबर हो जाएगा 17 प्लस माइनस माइनस, तो 17 - 9, 17 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा, 8 बचेगा। कितना बचेगा आपका, 8, यानी 17 में से 9 गया, 8 बच गया, और यही हमारा 10वां पद है। तो हमारा देखिए दोनों मान आ गया, कौन कौन सा, हमसे d पूछा था, d का मान -1 कर दिए, हमसे A10 पूछा था, A10 का मान है 8। तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया, ठीक है। चलिए इसको हम लोग कर देते हैं यहाँ पर इरेज, और अगर आप हमारे साथ सॉल्व कर रहे हैं तो अच्छी बात है, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप ऐसे ले सकते हो, ठीक है। चलिए मिलते हैं, मिलते नहीं है मतलब इसको हम लोग क्या करते हैं, इरेज करते हैं, इसको हम लोग मिटा देते हैं, और फिर आपका अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर लगाते हैं। पूरा का पूरा 10 प्रश्न सॉल्व करवा देंगे तब वीडियो आपका खत्म होगा, ठीक है। तब तक आप लोग क्या करिए कि 5वां प्रश्न आपका, यहाँ पर इसका 5वां प्रश्न में क्या दिया है, क्या पूछा है, आप लिखिए, देखिए क्या आप लिख पाते हो। अगर आप ये पकड़ना सीख गए क्या दिया है और क्या पूछ रहा है, तो आप समझिए कि 80% क्वेश्चन आपने सॉल्व कर लिया। अगर आप ये सीख गए कि क्या दिया है और ये क्या पूछ रहा है, ठीक है।
चलिए, यहाँ पर जो हमारा अगला प्रश्न है वो स्क्रीन पर हमको चेंज करना पड़ेगा। देखिए, पांचवा प्रश्न आ गया, क्योंकि चार प्रश्न तो हम यहाँ पर आपको बता ही चुके हैं। तो पांचवा प्रश्न क्या है? पांचवा प्रश्न है आपका d बराबर 5। d बराबर 5, उसके बाद यस 9 बराबर यहाँ पर 75। इसका मतलब यहाँ पर जो 9 दिया है ये यन का मान है, तो यन बराबर कितना हो गया आपका 9 हो गया। उसके बाद कह रहा है कि ए और यानी ए बराबर पूछ रहा है और A9 बराबर भी आपसे पूछा जा रहा है। अगर आपने ऐसे बनाया है हमारी तरह तो समझ जाइए कि आप 80% क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हो। ठीक है, केवल 20% ही है जो हमको इसको जोड़ घटाना गुणा भाग करना है, उसको तो हम सिखा ही दे रहे हैं आपको। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या पता करेंगे। देखिए यहाँ पर दिया है यस 9। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग फार्मूला लगाएंगे, यस यन बराबर यन बटा 2 कोष्टक में 2a प्लस यन माइनस 1 इंटू डी। ऐसा इस वजह से क्योंकि देखिए यहाँ पर d का भी मान दिया है, यस 9 का भी मान दिया है, यन का भी मान दिया है, तो हम यहाँ से a का मान बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। इसी वजह से हमने यहाँ पर ये फार्मूला लगाया है। तो यहाँ पर देखिए लिखेंगे यस 9 बराबर, यहाँ पर यन का मान है 9 तो 9 बटा 2, 2a हमें नहीं पता। उसके बाद यहाँ प्लस यन की जगह पर 9 माइनस 1 गुणत में डी का मान कितना है तो 5 है, तो यहाँ पर 5 लिख दीजिए। अब देखिए यस 9 का भी मान दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, तो यहाँ पर यस 9 का मान है आपका 75। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 75 लिख देते हैं बराबर 9 बटा 2, ये हो जाएगा 2a प्लस 9 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा 8, फिर गुणा 5 हो जाएगा। अब देखिए अगर आप चाहो तो 2 का गुणा यहाँ 75 में करवा सकते हो, अगर नहीं भी चाहोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर हमारा सवाल सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पे 9 बटा 2 ये हो जाएगा 2a प्लस 8 पन 40। अब क्या करिए आप कि 9 बटा 2 का हम लोग अंदर गुणा करवा देते हैं। 9 बटा 2 का जैसे अंदर गुणा करवाएंगे तो यहाँ पर जो 2 है वो चीज़ों को काटता हुआ आगे बढ़ेगा। तो 9 बटा 2 का अगर हम लोग 2a में गुणा करवा दें, फिर प्लस इसी 9 बटा 2 का हम लोग किस में गुणा करवा दें 40 में, तो 9 बटा 2 गुणते 40 हो जाएगा। अब देखिए 2 से अगर 2 को काटे तो ये खत्म हो जाएगा, उसके बाद 2 से अगर हम 40 को काटे तो ये 20 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक चीज़ें समझ में आई। अब क्या करना है आपको, ये 75 है बराबर, देखिए इसके पास क्या बचा 9 और a बचा, तो यहाँ पे लिख दीजिए 9a मतलब 9a, फिर प्लस 20 का 9 में गुणा करवाएंगे तो 180 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि आप जानते हो 20 नवैया 180 होता है। 180 को इस तरफ लेकर आइए, तो ये हो जाएगा आपका 75 माइनस 180 बराबर 9a। अब 180 में से 75 को घटाइए, मिलेगा आपको 105 लेकिन माइनस में, ये हो जाएगा 9a। अब देखिए 9 गुणा में है, इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा। अगर हम देखें तो ये हो जाएगा माइनस 105 बटा 9 बराबर 1 है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो मान है वो कितना आ गया, माइनस 105 बटा 9 आ गया। ठीक है, कहीं गलत तो नहीं है, आप देख सकते हो, एक बार देख लें, क्योंकि मान माइनस में आ रहा है और यहाँ पर चीज़ें आपका सही नहीं दिख रही हैं। तो एक बार हम लोग देख लेते हैं, हालांकि इसको काट देंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। देखिए काटेंगे तो हो जाएगा 3 त्रिका 9 और 3 पचे 15 और 3 त्रिका 9, यानी जो a का मान आएगा वो माइनस 35 बटा 3 आएगा। हम यहाँ पर देखने के लिए इस वजह से कर रहे थे क्योंकि यहाँ पर माइनस में आ रहा था, वो भी बटे में आ रहा था, तो हमने सोचा थोड़ा चेक कर लेते हैं। हालांकि अगर आप इसको काट दोगे तो गलत नहीं है। ठीक है, यहाँ पर सारी चीज़ें अपनी जगह पर व्यवस्थित हैं। ठीक है, चलिए तो a का मान कितना आ गया, माइनस 35 बटा 3 आ गया। उसके बाद हमसे क्या पूछ रहा था, हमसे पूछ रहा था यहाँ पर a 9 का मान बता दीजिए, यानी इसका 9वां पद क्या होगा। तो चलिए अब 9वां पद निकालते हैं। तो यहाँ पर लिख देंगे 9वां पद, यहाँ हमने किसका मान निकाला है, a का मान निकाला है।
अब हम लोग फार्मूला लगाएंगे ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी का। ये फार्मूला लगाएंगे और आपका नौवां पद क्या है उसको पता कर लेंगे। तो देखिए ए एन की जगह पर यहाँ पर 9 है, ए की जगह पर क्या है -35/3, फिर प्लस एन की जगह पर 9 माइनस 1 गुणत्ते डी का मान कितना है, तो डी का मान देखिए है 5, तो यहाँ पर 5 लिख देते हैं। जैसे ही आप इसको हल करोगे तो देखिए ए 9 बराबर ये हो जाएगा -35/3, 9 में से 1 जाएगा 8 हो जाएगा और इसका 5 से गुणा हो जाएगा, तो 8 × 5 = 40 हो गया। तो ए 9 बराबर -35/3 प्लस 8 × 5 कितना हो जाएगा 40, 40 का 3 में गुणा करा देंगे तो 120 हो जाएगा। तो ए 9 बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर -35 + 120, ठीक है, और बटे में क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो 120 में से आप 35 को घटा दीजिए तो क्या मिलेगा आपका, तो यहाँ पर देखिए लगा देते हैं। 10 में से 5 जाएगा 5 बचेगा, 11 में से 3 जाएगा 8 बचेगा, तो ये बचेगा 85/3, यानी ए 9 का मान कितना हो गया 85/3 हो गया। ठीक है, दोनों ही बटे में आए हैं। इसका नौवां पद है 85/3, इसका प्रथम पद है -35/3। ठीक है, तो इस तरीके से हमने सवाल को सॉल्व कर लिया। सबसे पहले यहाँ पर जो मान लिखा था उसको लिखा, यहाँ से हमने ए का मान निकाला। जैसे ही ए का मान निकल गया ए एन बराबर फार्मूला लगाकर हम इसके 9वें पद को प्राप्त कर लिए। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर हम लोग यहाँ पर लगा भी दिए हैं और इसको हम लोग मिटाएंगे। तब तक आप क्या करिए, क्या दिया है और क्या पूछा जा रहा है उसको लिखकर अपनी कॉपी में रखिए। ठीक है, यहाँ पर देखिए आपका जो अगला प्रश्न है वो है आपका 6वां। ठीक है, 6वां प्रश्न यहाँ से लिखना शुरू करते हैं, नहीं तो जगह नहीं बचती। लिखा है a बराबर 2, यानी a का मान कितना दिया है, a का मान दिया है 2। उसके बाद d का मान कितना दिया है, d का मान दिया है 8। फिर कह रहा है कि यस एन बराबर 90 है, यस एन का मान कितना है 90 है। उसके बाद कह रहा है एन बता दीजिए, उसके बाद ए एन बता दीजिए, यानी एन का मान बताना है और ए एन का मान बताना है। ठीक है, किसका मान बताना है, एन का मान बताना है और ए एन का मान बताना है। तो चलिए हम लोग बता देते हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले अगर हम देखें तो हमारे पास है क्या, हमारे पास है ए डी और यस एन है। तो यस एन जो है उसकी सहायता से सबसे पहले एन का मान पता कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए फार्मूला जो लगेगा वो लगेगा यस एन बराबर n/2 कोष्टक में 2a + n-1 इंटू डी। इस फार्मूले से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर n का मान पता करेंगे। तो यस n का मान कितना दिया है 90, n हमें नहीं पता, और यहाँ पर 2 गुणत्ते a का मान दिया है 2, n हमें नहीं पता तो n की जगह पर n ही रखेंगे, और d का मान कितना दिया है 8, तो 8 रख देते हैं। अब देखिए क्या है, इसका गुणा करवाते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका कितना 90 बराबर कितना है n/2, यहाँ 2 दूना कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, तो 4 लिख दीजिए। फिर प्लस 8 का अंदर गुणा करवा दीजिए, तो 8 का n के साथ गुणा होगा 8n, 8 का -1 के साथ गुणा होगा तो -8 हो जाएगा। यहाँ तक चीज़ें समझ में आई। अब क्या करना है आपको कि देखिए 4 में से ये जो 8 है ये घट रहा है, तो 90 बराबर हो जाएगा n/2, 8 में से 4 घटाएंगे तो -4 + 8n हो जाएगा। ठीक है, -4 + 8n हो गया आपका।
अब क्या करिए कि अंदर यन का गुणा करवा दीजिए, तो 90 बराबर ये हो जाएगा यन बटा 2 गुणते माइनस में 4 फिर प्लस यन बटा 2 गुणते 8 यन। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। अब देखिए 2 से अगर हम 4 को काटें तो 2 दूना 4 यानी -2 बचेगा, और 2 से 8 को काटें 2 चौक 8, तो यहाँ हो जाएगा 90 बराबर -2 यन फिर प्लस यन का यन के साथ गुणा तो यन स्क्वायर, और 4 है तो 4 यन स्क्वायर कर देते हैं। अब देखिए 2 से 90 भी कटेगा, 2 से 2 भी कटेगा, 2 से 4 भी कटेगा, तो काट देते हैं। 2 से 90 को काटेंगे 2 चौक 8, 2 पंचे 10, 2 से इसको काटेंगे तो 2 एक कम 2, फिर 2 दूना 4 हो जाएगा। तो हमने इसको क्या कर दिया, विभाजित कर दिया। इधर मिलेगा आपको 45, ये आपका माइनस यन इस वजह से क्योंकि एक लिखा नहीं जाता, एक छुपा रहता है। ठीक है, यहाँ पर प्लस क्या हो जाएगा 2 यन स्क्वायर। अब क्या करना है आपको, इस 45 को उस तरफ पक्षांतर करना है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 2 यन स्क्वायर माइनस यन। 45 उस तरफ जाएगा तो प्लस था, तो उस तरफ जाएगा क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब इसका गुणनखंड करते हैं। गुणनखंड आप कैसे करोगे, पहले पद का तीसरे पद में गुणा, तो 2 का 45 में गुणा तो हो जाएगा 90। 90 का खंड ऐसा करना है जोड़ने या घटाने पर कितना आ जाए, 90 आ जाए, मतलब जोड़ने या घटाने पर माइनस यन आए यानी -1 आए, और गुणा करने पर क्या आ जाए, 90 आ जाए। ठीक है, यानी पहले और तीसरे का क्या किया जाता है, गुणा किया जाता है। अगर आप गुणनखंड जानते हैं तो आप समझ पा रहे होगे कि हम कैसे बता रहे हैं। तो 2 का 45 में गुणा किया जाएगा तो ये मान आएगा आपका -90। अब इस 90 को इस तरीके से तोड़ना है कि अगर हम लोग इसका गुणा करवा दें, तो गुणा करवा दें तो आपका 90 आना चाहिए। तो हमने इसको 10 और 9 में तोड़ दिया, 10 9 90। और अगर इसको जोड़ा अथवा घटाया जाए तो माइनस की 1 बचना चाहिए, तो 10 में से 9 घटा देंगे तो 1 बचेगा। अगर 10 को माइनस कर दें और 9 को प्लस कर दें तब -1 बचेगा, और अगर गुणा करवा देंगे तो -90 हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि ये जो 90 था वो 2 भागों में टूट चुका है। कौन कौन सा, -10 और +9। तो इसको तोड़ दीजिए, यहाँ पे लिखेंगे 2 यन स्क्वायर -10 यन फिर +9 यन -45 बराबर 0 के। यहाँ तक चीज़ें समझ में आई आपको। दोनों में से कामन क्या है, 2 यन कामन ले लीजिए, तो यन -5 बचेगा, फिर प्लस इन दोनों में से कामन क्या है, 9 कामन है, तो 9 कामन ले लीजिए, बचेगा यन -9 पचे 45 बराबर 0 हो जाएगा। यहाँ तक चीज़ें समझ में आ गई आपको। अब यहाँ पर करेंगे क्या, हम लोग एक कोष्टक में लिखेंगे n-5, n-5, दूसरे में लिखेंगे 2n + 9, तो लिख दीजिए 2n + 9 बराबर 0 के। अगर आपको दिख नहीं रहा तो हम लोग क्या करेंगे, इसको ऐसे छिपा देंगे। ठीक है, देखिए अब आपको दिख रहा है। यहाँ पर हमने क्या लिखा, n-5 एक कोष्टक में, दूसरे में 2n + 9 बराबर किसके, 0। तो यहाँ पर अगर हम कहें तो एक बार n-5 बराबर 0 लेंगे, फिर दूसरी बार 2n + 9 बराबर 0 लेंगे, तो n बराबर हो जाएगा 5, और यहाँ पर 2n बराबर +9 उस तरफ जाएगा तो क्या बन जाएगा, -9 बन जाएगा, तो n बराबर -9/2 हो जाएगा। ठीक है, -9 बटा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो n की कौन सी वैल्यू मान्य होगी, 5 वाला कि -9/2 वाला। तो देखिए n का मान जो है वो कभी भी ना तो ऋणात्मक आ सकता है, ना तो बटे में आ सकता है, ना तो दशमलव में आ सकता है, ना तो माइनस में आ सकता है। यानी जो n है वो एक धनात्मक पूर्णांक होता है। ठीक है, जिसकी वैल्यू हमने जो जो बताया उसमें नहीं आनी चाहिए। तो यहाँ पर देखिए ये तो माइनस में आ रहा है, मतलब हम ये काउंट नहीं करेंगे। जब ये काउंट नहीं करेंगे तो n का मान कितना हो गया आपका, 5 हो गया। हमसे क्या पूछा जा रहा था, हमसे पूछा जा रहा था n का मान पहले, तो n का मान कितना हो गया, 5 हो गया। अब हम लोग क्या निकालेंगे,
इसका यनवा पद मतलब पांचवा पद, क्योंकि यन का मान तो 5 आ गया है। तो हम लोग ए एन बराबर फार्मूला लगाएंगे ए प्लस यन माइनस 1 × डी। तो ए यन की जगह पर 5। अब आपको ए का मान पता है कितना है 2, फिर प्लस यन का मान पता है अभी अभी निकाले हुआ 5 माइनस 1 गुणित डी। डी का मान कितना है तो देखिए डी का मान है 8, रख दीजिए। तो यहाँ पर ए 5 बराबर क्या होगा 2 + 5 में से गया 4 गुणित 8। तो 4 का 8 में अगर गुणा करवा दोगे आप तो ए 5 बराबर क्या हो जाएगा 2 + 32। और 32 का अगर हम लोग क्या करेंगे 2 में जोड़ कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 34। इसका मतलब ये है कि इसका जो एनवा पद है, मतलब इसका जो पांचवा पद है वो क्या है आपका 34 है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको सवाल बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आया है। एक एक स्टेप हम आपको बताते हुए चल रहे हैं ताकि कहीं पर भी कोई भी दिक्कत आपको ना तो रिवीजन करने में और ना पढ़ने में आए। ठीक है, इसको हम लोग मिटा देंगे और अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। इसको हम लोग इरेज कर देते हैं। तब तक आपको पता है आपको क्या करना है, सवाल को लिखना है, क्या दिया है और क्या पूछ रहा है। ठीक है, चलिए यहाँ पर हम लोग बढ़ जाते हैं अपने अगले वाले प्रश्न पर। हमारा जो अगला पद है वो क्या कर रहा है, यानी अगला जो हमारा प्रश्न है वो है आपका 7वां प्रश्न। 7वां प्रश्न क्या कह रहा है कि a बराबर है आपका 8, उसके बाद an का मान 62 दिया हुआ है, यस n बराबर दिया हुआ है 210, और कह रहा है कि n बता दीजिए, उसके बाद d बता दीजिए। ठीक है, यानी n का मान हमसे पूछा जा रहा है और d का मान पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम लोग कौन सा फार्मूला लगाएंगे, सबसे पहले an लगाएंगे। तो an बराबर क्या होता है a + n - 1 × d, यही होता है। an की जगह पर 62 है, a की जगह पर 8 है, n हमें नहीं पता और यहाँ d भी हमें नहीं पता। तो देखिए जो 8 है इसको इधर लेकर आइए तो ये हो जाएगा -8, यहाँ n - 1 × d, और 62 में से अगर 8 को घटाएंगे तो 54 बचेगा। कितना बचेगा 54। तो 54 बराबर हो जाएगा n - 1 × d, और इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 1। ठीक है, इसको यहीं पर क्या करेंगे हम लोग छोड़ देंगे, आगे जो है हमारा काम अगर लगेगा तो हम इसका यूज करेंगे। उसके बाद बात कर लेते हैं यस की। तो देखिए यस की अगर बात करें तो यहाँ पर फार्मूला 2 है आपके पास। एक है यस बराबर यहाँ पर n/2 कोष्टक में 2a + n - 1 × d। एक तो ये वाला फार्मूला है। दूसरा आपका फार्मूला क्या है, यस n बराबर n/2 a + an। अब दोनों में से आप कौन सा फार्मूला यूज करोगे जो आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। तो देखिए हम समझाते हैं कि दोनों में से कैसे चूज किया जाता है कि कौन सा फार्मूला लगेगा। जैसे आप कहोगे सर आप तो टीचर हो, आपको तो पता है कि कहाँ पर कौन सा फार्मूला लगेगा, हम तो स्टूडेंट हैं, हमें कैसे पता कि कौन सा फार्मूला कहाँ लगाएं। ठीक है, तो आप देखो यहाँ पर a का मान दिया है, an का मान दिया है, n का मान पूछ रहा है, जबकि यस n का भी मान दिया है। इन चारों पर अगर थोड़ा सा गौर करो आप तो आप देखोगे कि यहाँ पर एक पद का मान दिया हुआ है, दूसरे का दिया हुआ है, तीसरे का दिया हुआ है, चौथा पूछ रहा है। तो जब 3 पदों का मान दिया है, चौथा पूछ रहा है, तो हम लोग यही वाला फार्मूला यूज करेंगे। ये वाला फार्मूला यूज नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि इसमें n भी नहीं पता और d भी नहीं पता। ठीक है,
तो सबसे पहले हम लोग ये वाला फार्मूला यूज करेंगे और यहाँ से पता करेंगे कि यन का मान एक्चुअल में है क्या। और जब यन का मान पता चल जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे, उसका मान समीकरण नंबर 1 में रखेंगे। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे समीकरण नंबर 1 में रखने के बाद हम लोग डी का मान निकाल लेंगे। ठीक है, तो चलिए ये वाला फार्मूला हम चूज करते हैं। तो यहाँ पर अगर आप रखोगे तो एस एन की जगह रख दीजिए 210 बराबर एन हमें नहीं पता, ए का मान हमको पता है, कितना पता है 8, फिर प्लस ए एन का मान पता है, ए एन का मान कितना है 62 है। तो देखिए यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, 210 बराबर एन बटा 2 गुणे, अब देखिए 62 और 8 को जोड़ोगे आप तो 70 मिलेगा। कितना मिलेगा आपको 70। अब अगर 70 को देखो तो 7 तिरिक 21 यानी 70 तिया होता है 210, तो हम लोग इसको काट दिए। अब यहाँ पर बचा 3, यहाँ बचा यन बटा 2, तो बटा 2 का यहाँ पे तिर्यक गुणा 3 के साथ कर देंगे तो 3 दूना हो जाएगा 6, यानी यन का मान कितना आ गया 6 आ गया। और जब यन का मान 6 आ गया तो इसका मान समीकरण नंबर 1 में रख के डी का मान निकाल लीजिए। तो यहाँ पर रखेंगे यन बराबर 6 का मान समीकरण, या डायरेक्ट ऐसे लिखते हैं यन का मान समीकरण 1 में रखने पर, यन का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर तो रख दीजिए। यहाँ पर हो जाएगा ये 54 बराबर यन, यन का मान कितना है 6 माइनस 1 गुणित में डी। देखिए 6 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा 5 बचेगा। ये है आपका 54 बराबर यहाँ पर 5d। तो अगर हम देखें 5 गुणा में है, इधर आएगा भाग में हो जाएगा, तो 54/5 बराबर डी के। अगर हम इसको सही बटा में बदलें, हालांकि आपका उत्तर यहीं तक आपका आ चुका है, ठीक है, ये कटेगा नहीं तो इसके लिए हमको कुछ भी नहीं करना है। लेकिन अगर आप इसको सही बटा में बदलोगे तो कैसे बदलोगे, यहाँ पर ये हो जाएगा आपका, देखिए 5 एक कम 5, ठीक है, फिर क्या हो जाएगा 5 0 हम 0, और यहाँ बचा 4 और यहाँ लिख दोगे 5, डी का मान, डी का मान एक्चुअल में कितना आ गया 10 सही 4/5। लेकिन अगर आप सही बटा नहीं लगाना चाहते तो आप सिंपल लिख दीजिए 54/5 और यही आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हमने यहाँ पर क्या किया, क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। उम्मीद करते हैं आपको चीज़ें बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आ रही होंगी। चलिए इसको हम लोग यहाँ पर करते हैं इरेज और बढ़ जाते हैं अपने अगले वाले प्रश्न में। तो इसको हम लोग मिटा देंगे, तब तक आप अगले प्रश्न को लिख लीजिए और देखिए कि उसमें क्या दिया है और क्या पूछा है। यहाँ पर चलिए अपने अगले वाले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगले वाले क्वेश्चन पर चलने से पहले हमको स्क्रीन चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर आपको क्वेश्चन विजिबल हो रहा होगा। अब हम लोग स्क्रीन को चेंज कर देते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है, 8वां प्रश्न। अभी तो हम लोग 7वां सॉल्व किए, तभी आपको 3 प्रश्न और सॉल्व करने हैं। ठीक है, क्योंकि आप जानते हो तीसरा में कुल 10 प्रश्न हैं और इसमें से हर साल बोर्ड पेपर में 1 या 2 प्रश्न पूछे ही जाते हैं, डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो आपको इसको तैयार करना है। अगर आप ये वीडियो पूरा का पूरा देख लिए तो आपका पूरा का पूरा कम से कम 2 अथवा 4 नंबर का प्रश्न तैयार हो चुका है। तो देखिए ए एन बराबर क्या है आपका, इसमें ए एन बराबर दिया हुआ है 4, डी का मान कितना है, तो डी का मान देखिए दिया हुआ है 2। उसके बाद एस एन का मान कितना दिया है, तो एस एन का मान है -14। उसके बाद हमसे क्या पूछा है, एन बता दीजिए और ए बता दीजिए, यानी हमसे पूछा है एन का मान और ए का मान। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर एन का मान और ए का मान पता कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो दिया है एस एन बराबर, उसके लिए हम लोग फार्मूला लगाते हैं। तो देखिए अगर आप ध्यान से देखो आप, तो हमसे ए पूछा है, ए एन पूछा है, और यहाँ पर ए एन बराबर क्या दिया है 4 दिया है। तो सबसे पहले ए एन का फार्मूला ही लगा देते हैं। तो ए एन बराबर ए प्लस
एन माइनस वन इंटू डी। तो एन का मान कितना है, 4 है। ए का मान नहीं पता, एन माइनस वन गुणते डी, डी का मान है 2। तो 2 का हम लोग यहाँ पर अंदर गुणा करवा लेंगे। ये हो जाएगा 4 बराबर ए प्लस 2 का एन में गुणा 2n माइनस की 2। ये जो माइनस की 2 है इसको इस तरफ लेकर आइए। ये हो जाएगा 4 प्लस 2 बराबर ए प्लस 2n। ठीक है, यहाँ तक चीज़ें समझ में आई। 4 और 2 कितना हो जाएगा आपका, 4 और 2 हो जाएगा आपका 6। यहाँ पर 6 लिख दीजिए, ए प्लस 2n बराबर, इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 1। अभी इसका काम पड़ेगा, ठीक है। अब आ जाते हैं यस एन पर। तो यस एन बराबर, देखिए इसमें डी का मान दिया है इसलिए हम लोग डी वाला फार्मूला लगाएंगे। एन बटा 2 कोष्टक में 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये वाला फार्मूला हम लोग यूज करेंगे। तो यस एन का मान है माइनस की 14 बराबर एन बटा 2, और यहाँ पर 2a का मान दिया नहीं है, एन का भी मान नहीं दिया है, लेकिन डी का मान दिया है। कितना दिया है, 2 दिया है। अब इसको क्या करिए, आप 2 का इसमें गुणा करवा लीजिए, या मत करवाइए, यहाँ पर हमारा कट जाएगा आगे चलकर ये 2। देखिए यहाँ पर होगा 2a प्लस, अब 2 का अंदर गुणा करवा लेते हैं। जब 2 का अंदर गुणा करवाएंगे तो ये हो जाएगा 2n माइनस 2। ठीक है, अब करते क्या है, यहाँ पर 2 का अंदर गुणा करवा लेते हैं। गुणा करवाने से पहले हम आपसे ये कहेंगे कि आप समीकरण नंबर 1 से a का मान निकाल लीजिए। a का मान इसलिए निकाल लीजिए कि अगर आप समीकरण नंबर 1 से a का मान निकालोगे तो वो n के पदों में आएगा, और अगर उसका मान यहाँ पर रख दोगे तो हमको n की वैल्यू पता चल जाएगी कि n का मान क्या है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर इसको यहीं पर ब्रेक करेंगे, मतलब इसको यहीं पर रोक देंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि 6 बराबर है a प्लस 2n। तो अगर हम यहाँ से a की वैल्यू निकालें तो जो 2n है इसको इस तरफ लाना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा आपका 6 माइनस 2n बराबर a के। ठीक है, तो a का मान आपने निकाल लिया, इसको आप समीकरण नंबर 2 भी नाम दे सकते हो। अब क्या करना है हमको, इस a की वैल्यू को यहाँ पर इस सवाल में रख देना है। तो चलिए रख देते हैं। यहाँ पर हो जाएगा -14 बराबर n बटा 2, और 2 गुणे a का मान क्या है, a का मान है 6 माइनस 2n। यहाँ पर कोष्टक लगा देंगे 6 माइनस 2n। a की जगह पर हमने क्या रखा, a का मान रख दिया। ठीक है, उसके बाद प्लस है आपका 2n माइनस 2। अब 2 का अंदर गुणा करवा दीजिए, तो ये हो जाएगा -14 बराबर, देखिए 2 पहले से ही है। ठीक है, अगर हम n बटा 2 का अगर इसमें गुणा करवाते हैं तो 2 पहले से ही है, फिर गुणा हो जाएगा आपका 6 माइनस 2n, फिर प्लस n बटा 2 का इसमें गुणा कराते हैं तो n बटा 2 गुणते 2n, फिर माइनस इस 2 में n बटा 2 का गुणा करवाते हैं तो n बटा 2 फिर गुणे 2 कर देते हैं। अब देखिए 2 से 2 यहाँ खत्म, 2 से 2 यहाँ खत्म, 2 से 2 यहाँ खत्म, तो ये आपका कट जाएगा। जब ये कट गया तो यहाँ बचा -14 बराबर। अब n का 6 के साथ गुणा करवा दीजिए, मतलब ये जो n बचा हुआ है इसका अंदर गुणा करवा दीजिए। तो गुणा करवाएंगे, ये हो जाएगा 6n माइनस 2n का गुणा n के साथ करवाएंगे 2n स्क्वायर। उसके बाद देखो n है तो n का n में गुणा करवा देंगे तो n स्क्वायर। उसके बाद यहाँ पर बचा है माइनस की n, तो देखिए 6n में से n जाएगा तो बचेगा 5n। यहाँ पे लिख दीजिए -14 बराबर 5n। ये जो 6n था इसमें से n हमने घटा दिया, -2n स्क्वायर में प्लस n स्क्वायर जोड़ेंगे तो -n स्क्वायर बचेगा। तो लास्ट में हमारा यही बचा। अब इन दोनों को बराबर के इस तरफ लाएंगे ताकि गुणनखंड हो सके। ठीक है, यहाँ पर देखिए सवाल बहुत छोटा है, लेकिन इसको सॉल्व करने में आपके पास समय होना चाहिए और चीज़ों को समझ में हो, मतलब चीज़ों को समझना जरूरी है। ठीक है, समझ इसलिए क्योंकि अगर आप एक भी चीज़ मतलब मिस कर देते हो तो हो सकता है आपका उत्तर गलत आ जाए। इस वजह से बहुत ही ध्यानपूर्वक चीज़ों को समझिए। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इस सवाल को थोड़ा सा गायब करेंगे ताकि जगह बन सके। देखिए यहाँ पर हमारा बना क्या है,
ये है आपका 5n माइनस n स्क्वायर, जिसको हम लोग बराबर की इस तरफ लाएंगे। तो माइनस इस तरफ आएगा तो देखिए प्लस बन जाएगा, माइनस n स्क्वायर बराबर किस तरफ आएगा तो प्लस बन जाएगा। प्लस 5n को बराबर किस तरफ लाएंगे तो माइनस 5n हो जाएगा। -14 अपनी जगह पर बना हुआ है बराबर 0 के। अब इसका खंड करना है, तो खंड इस तरीके से करना है कि जोड़ने या घटाने पर कितना आएगा, 14 आना चाहिए। जोड़ने या घटाने पर नहीं, गुणा करने पर -14 आना चाहिए। जोड़ने या घटाने पर क्या आना चाहिए, -5 आना चाहिए। इसको दो भागों में तोड़ते हैं, 7 और 2। अगर हम लोग देखें तो 7 दूना 14 होता है, 7 में से 2 घटा देंगे तो 5 बचेगा, यानी ये हो जाएगा आपका n स्क्वायर माइनस 7n फिर प्लस 2n माइनस 14 बराबर इधर है आपका 0 के। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर n कामन लेंगे तो n माइनस 7 हो जाएगा, फिर प्लस 2 कामन लेंगे तो n माइनस 7 हो जाएगा बराबर 0 के। अब एक कोष्टक में n माइनस 7, दूसरे में हो जाएगा n प्लस 2 बराबर 0 के। अब यहाँ पर n माइनस 7 बराबर एक बार 0 कर देते हैं, तो n माइनस 7 बराबर 0, और यहाँ पर n प्लस 2 बराबर एक बार 0 कर देते हैं। तो n का मान क्या आएगा, n बराबर इधर आ जाएगा 7, क्योंकि माइनस उस तरफ चला जाएगा तो प्लस हो जाएगा। n बराबर यहाँ पर प्लस 2 है, उस तरफ जाएगा तो -2 हो जाएगा। यहाँ तक चीज़ें समझ में आई। अब n की दो वैल्यू है, एक है 7, एक है -2, तो कौन सा हमको लेना है। देखिए हमको ये वाला लेना है, माइनस वाला नहीं लेना, क्योंकि हमने आपको बता रखा है कि जो n का मान है वो धनात्मक पूर्णांक लिया जाता है और ये है आपका ऋणात्मक पूर्णांक। इसको छोड़ देंगे तो n का मान जो हमसे पूछा जा रहा था, तो n का मान कितना आ गया, 7 आ गया। ठीक है, n का मान कितना आ गया आपका, 7 आ गया। अब क्या करना है आपको, अब हमको प्रथम पद निकालना है। तो प्रथम पद के लिए आप याद रखिए समीकरण नंबर 2 आपने बनाया था, तो यहाँ पर समीकरण नंबर 2 में अगर हम लोग n का मान रख दें तो हमारा प्रथम पद आ जाएगा। तो यहाँ पर लिख देते हैं n का मान समीकरण 2 में रखने पर, n का मान क्या कर देते हैं हम लोग, समीकरण नंबर 2 में रख देते हैं। जब समीकरण नंबर 2 में रखेंगे तो ये हो जाएगा 6 - 2 गुणित में, अब देखिए n का मान क्या है, 7 है, तो 7 रख दीजिए बराबर 1 है। यहाँ पे 6 माइनस 7 दूना कितना हो जाएगा, 7 दूना हो जाएगा 14 और बराबर 1 है। तो 14 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा, 8 बचेगा। तो ये हो जाएगा -8 बराबर 1 है। इसका मतलब ये है कि इसका जो प्रथम पद है वो है आपका -8, और जो इसके पदों की संख्या है वो है आपका 7। तो इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन पूरी तरीके से सॉल्व हो चुका है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हो आप, यहाँ पर हम हट जाते हैं। ठीक है, आप यहाँ पर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। चलिए इसको हम लोग यहाँ पर मिटा देते हैं, तब तक आप अपना अगला प्रश्न तैयार रखिए। अगला जो हमारा प्रश्न है वो है आपका 9वां। 9वां प्रश्न क्या कर रहा है आपसे, 9वां प्रश्न आपसे कह रहा है कि a बराबर दिया हुआ है 3, उसके बाद n का मान है 8, यस का मान है 192, तो d बता दीजिए। d बराबर वो क्या क्या कर रहा है, आपसे पूछ रहा है। तो आप जानते हो यस n बराबर फार्मूला जो कि d के पदों में होता है, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही फार्मूला होता है आपका। यहाँ पर यस n की जगह पर 192 दिया हुआ है, n की जगह पर 8/2, फिर यहाँ पर 2 गुणित a का मान है 3,
फिर प्लस n की जगह पर 8 माइनस 1 गुणित d की जगह पर हो जाएगा आपका d, क्योंकि d का मान जो है वही तो आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर देखिए 2 चौक 8 हो जाएगा, ये हो गया 192 बराबर 4, और यहाँ पर 2 तिहाई 6, फिर प्लस यहाँ पर 8 में से 1 जाएगा 7d बचेगा। अब देखिए 4 गुणा में इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, इसको आप डायरेक्ट काट भी सकते हो या भाग मिलाकर काट सकते हो। जैसे 192 है तो यहाँ पर देखिए गुणा में है, गुणा में इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, बराबर कितना के 6 प्लस 7d के। यहाँ पर 4 से 192 को क्या करिए, काट दीजिए। ठीक है, अगर हम क्वेश्चन दिखाएं आपको, तो क्वेश्चन अगर आपको दिख नहीं रहा है, यहाँ पर देखिए, देखिए ये वाला जो प्रश्न है अब आपको दिखने लगा, क्योंकि हम उसमें क्या किए थे, पहले वाले में छुपा दिए थे ताकि जगह बन सके। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन आपको दिख रहा है, 4 से अगर काटेंगे तो 4 चौक 16, 4 आठे 32, 48 बार में ये कट जाएगा। अब इधर तो हो गया 48, ये जो प्लस 6 था इस तरफ आया माइनस 6 हो गया, बराबर के 7d। अब देखिए 48 में से 6 घटाएंगे तो बचेगा 42, और यहाँ पर 7d। अब 7 से 42 को काट दीजिए तो 7 एक कम 7 और 7 6 42, यानी जो d का मान आया वो कितना आया, 6 आया, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसमें केवल एक ही प्रश्न पूछ रहा था, d का मान ज्ञात करिए। हमने बहुत ही सरल तरीके से d का मान पता कर लिया। ठीक है, चलिए इसको मिटा देते हैं और अपने अगले प्रश्न पर पढ़ेंगे। इसको हम लोग कर देते हैं यहाँ पर इरेज। यहाँ पर देखिए जो हमारा अगला प्रश्न है वो लिखा है यल, 10वां जो प्रश्न है। यल, यल मतलब होता है आखिरी पद, इसको हम लोग an भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, an। तो an का मान कितना दिया है, 28 दिया है। यस का मान दिया है 144, यस मतलब पदों का योग, कितना दिया है, 144 दिया है। कह रहा है कुल 9 पद हैं, यानी n का मान कितना दिया है, 9 दिया है। तो a का मान पता करना है, a बराबर क्या करना है, पता करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर यस n बराबर फार्मूला लगाएंगे, n बटा 2 कोष्टक में a प्लस an। ऐसा इसलिए कि आपको an भी पता है, यस भी पता है, n भी पता है, तो आप a पता कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए यस n का मान 144, n का मान 9 बटा 2, a हमें नहीं पता, an का मान है 28। तो देखिए ये जो 9 है, 9 से 144 कट जाएगा, तो 9 से काटेंगे 9 एक कम 9, 9 छक 54 बचेगा। और अगर हम देखें तो जब ये कट गया तो क्या बचा इधर, ये 9 एक कम 9 हो गया, तो इधर बचा आपका 16, यहाँ 1 बटा 2 हो गया, कोष्टक में a प्लस 28 हो गया। तो 2 का अगर हम 16 में गुणा करा दे तो 16 दूना 32 हो जाएगा, यहाँ a प्लस 28। तो जो प्लस 28 है बराबर के इस तरफ आएगा तो क्या बन जाएगा, माइनस की 28 बन जाएगा, बराबर a के। तो 32 में से 28 को अगर आप घटाओगे तो 4 बचता है, तो यहाँ पे लिख दीजिए 4 बराबर a के, यानी इसका जो प्रथम पद होगा वो कितना होगा, 4 होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमने प्रश्नावली 5.3 का ये जो तीसरा वाला प्रश्न है, जिसमें कुल 10 प्रश्न दिए हुए हैं, हमने बहुत ही बेहतरीन तरीके से एकदम सरल अंदाज में आपको पूरा का पूरा 10 प्रश्न सॉल्व करके बता दिया। उम्मीद करते हैं हमारी वीडियो आपको पसंद आई है और ये जो वीडियो है आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। ठीक है, चलिए इसी के साथ हम लोग मिलते हैं आपके अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप अभी तक जुड़कर चैनल से पढ़ रहे हो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद है तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों को भी इसको क्या करिए, शेयर कर दीजिए। ठीक है, मिलते हैं आपसे एक अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप क्या करिए, अपनी पढ़ाई को जारी रखिए। हम आपका अगले वीडियो में छार, पूरा का पूरा छार जो होता है यानी बेस जो होता है उसको पढ़ाने वाले हैं। वीडियो बहुत ही जल्द आपको उसकी भी मिल जाएगी। ठीक है, चलिए यहीं पर हम लोग वीडियो को अपने समाप्त करते हैं।